हीट स्ट्रोक नहीं, एक साइलेंट दुश्मन की वजह से सऊदी में गई 900 लोगों की जान, 68 भारतीयों की भी हुई मौत। भयंकर गर्मी में ही इस बार क्यों हुई हज यात्रा? मुगलों से क्यों हो रही है सऊदी सरकार की तुलना? वजह हिला देगी। तपती रेस में 8 किलोमीटर का पैदल सफर, शैतान को पत्थर और जमजम का पानी, ऐसे होती है हज यात्री की कहानी। सऊदी अरब में 3 दिनों में 900 लोगों की मौत ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इंडोनेशिया, जॉर्डन, ईरान, सेनेगल, हर जगह की सरकारें ताबूत का इंतजाम करवा रही हैं ताकि वहां से अपने लोगों को वापस लाया जा सके। इन लोगों में भारत के भी 68 मुस्लिम शामिल हैं, जिन्हें भारत सरकार सऊदी सरकार के सहयोग से वापस लाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हज के लिए गए इतने लोगों की मौत कैसे हो गई? पहली वजह गर्मी बताई जा रही है, लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि 900 लोगों की मौत पर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। सऊदी की स्टेट टीवी के मुताबिक मक्का की ग्रैंड मस्जिद का तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस था। गर्मी बढ़ने की वजह से तापमान नहीं, बल्कि एक शांत ज्वालामुखी थी, यानी साइलेंट दुश्मन बैठा है। मदीना के पास ही शांत ज्वालामुखी हरारत है, जिसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सऊदी सरकार की ओर से माकूल इंतजाम नहीं किए गए। श्रद्धालुओं की जान जाने की यह भी वजह है। अमेरिकी गवर्नमेंट की रिसर्च ये दावा करती है कि ज्वालामुखी हरारत जो धरती के काफी नीचे है, एक शांत ज्वालामुखी है। इसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी वजह से मक्का के आसपास का तापमान बढ़ रहा है। इस्लाम के जानकार कहते हैं कि बकरीद से 1 महीने पहले हज यात्रा शुरू होती है। हर साल बकरीद की तारीख करीब 10 दिन पीछे हो रही। मतलब साल 2024 में बकरीद 16 जून को थी, तो 2025 में बकरीद 6 जून के आसपास हो सकती है। इस हिसाब से जब ठंड के दिनों में हज यात्रा होगी तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन यहां एक चौंका देने वाली बात सामने आ रही है। सऊदी का तापमान हर साल 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। इस हिसाब से आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए सऊदी सरकार को हर हज यात्री के लिए खास इंतजाम करवाना होगा। हैरानी इस बात की है कि सऊदी सरकार हर हज यात्री से टैक्स भी वसूल करती है। ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है, जो साफ साफ लिखता है सऊदी अरब सरकार ने हज पे टैक्स बढ़ाकर 15% कर दिया। हज वीजा शुल्क और स्वास्थ्य बीमा शुल्क में भी बढ़ोतरी कर दी गई। इसके साथ ही कुर्बानी के लिए अलग से 16,747 रुपए का खर्च उठाना होगा। यही वजह है कि कई लोग इसकी तुलना मुगलों के दौर में लिए जाने वाले महसूल से करने लगे, जो हिंदुओं से तीर्थ यात्रा करने पर लिया जाता था। हम इन तुलनाओं में नहीं पड़ना चाहते, बल्कि यही कहना चाहेंगे कि ऐसी घटनाओं पे भारत सरकार को सऊदी सरकार से बात करनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान से जाने वाले जायरीनों यानी हज यात्रियों को कोई तकलीफ न हो। हज यात्री बताते हैं कि सऊदी अरब पहुंचने के बाद हज यात्रा की शुरुआत एहराम से हो जाती है। हज यात्रियों को जो आप खास तरह का सफेद रंग का कपड़ा पहने देखते हैं, वही एहराम कहा जाता है। उसके बाद उमराह किया जाता है। ये एक धार्मिक प्रक्रिया होती है। उसके बाद मीना शहर और अराफात के मैदान में जाकर दुआ करते हैं, नमाज अदा करते हैं। यहाँ से मक्का तक का सफर 8 किलोमीटर का है, जो पैदल पूरा करना होता है। ऊपर से पड़ रही भीषण गर्मी और नीचे की गर्म सड़क पर चलना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। मक्का पहुंचते ही जमारात शुरू होता है। आसान भाषा में जमारात का मतलब है कि हज यात्री वहां बनी शैतान की मूर्ति को पत्थर मारता है। उसके बाद हज यात्री बकरे या भेड़ की कुर्बानी भी देते हैं। मर्द अपना सिर मुंडवाते हैं, महिलाएं अपना बाल काटती हैं। फिर मक्का की मुख्य मस्जिद में सभी हज यात्री पहुंचते हैं, जिसे काबा कहते हैं। हर हज यात्री काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहते हैं। इसी दिन दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा या बकरीद का त्योहार मनाते हैं। इसके बाद लोग मक्का से मीना लौटते हैं, वहां 2 दिन रुकते हैं। मुस्लिम महीने के 12 तारीख को हज यात्री आखिरी दुआ करते हैं। इस तरह हज यात्रा पूरी हो जाती है।